आप हाई लगाएं तो हाई टेम्परेचर पर गैसेस लिक्विफाई नहीं होते हैं। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कैन बी डन, लिक्विफिकेशन गैसेस की हो सकती है जब Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you are all fine. So I welcome all of you people once again on the same platform, that's 1 minute chemistry. We were discussing about the unit matter in our surroundings. Today's topic is the effect of pressure on the states of matter. So when we talk about the pressure, you might have heard about the term LPG, that's liquefied petroleum gas. Liquefied petroleum gas. Now, in the earlier classes, you might have heard that petroleum gas is obtained by the process of fractional distillation of crude oil. So, the technique used is fractional distillation. Fractional distillation of crude oil. Crude oil. So, petroleum is obtained from the fractional distillation of crude oil, dear students. Now, but the thing is that this liquefied petroleum gas, we have to give citrus to this very term, liquefaction. That means liquefied. Now, the main composition of this liquefied petroleum gas is, dear students, it's butane and propane. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं एलपीजी की, तो एलपीजी में जो ये लिक्विफाइड टर्म है, ये जो लिक्विफाइड है, इस पे हमें स्ट्रेस करने की जरूरत है। ये लिक्विफिकेशन क्यों रखा गया है, ये लिक्विफाइड वर्ड क्यों रखा गया है? तो हमने देखा कि जो एलपीजी है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो मेन कंपोजिशन होता है वो ब्यूटेन और इसका प्रोपेन होता है। ये दोनों जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Saturated hydrocarbons. That means butane and propane, both of them have the single bonds. Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which carbon and hydrogen possess single bond, or carbon possess single bond. So single bonds are present, so they are saturated hydrocarbons. They are also called alkanes. Dear students. Now, coming back to our topic, that's liquefied petroleum gas. Now, we have to understand the term liquefied. So how gases are liquefied? For that very purpose, I'll give you the example. We have a syringe. You all might have heard about the syringe. So it has got a piston. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक पिस्टन होता है, तो इसके अंदर हमने गैसेस को रख दिया है। एज यू कैन सी, तो यहाँ पे जो गैसेस है, यहाँ पे गैसेस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो बहुत ज्यादा है। और उसी के कंपैरिजन में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, एक और सीरीज लिया है, इसका भी यही पिस्टन होगा, लेकिन यहां पे कंडीशन डिफरेंट है। तो क्या कंडीशन है डिफरेंट डियर स्टूडेंट्स? यहां पे आप देख सकते हो, ये जो पिस्टन है और ये जो सीरीज है, दो किस्म के सीरीज है हमारे पास। मान लेता हूं कि इसका वॉल्यूम V1 है और मान लेता हूं तो इसका वॉल्यूम V2 है। इसका वॉल्यूम V1 क्यों बोला? क्योंकि यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम होगी, और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो भी क्या है, वो ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली मूवमेंट करते होते हैं। तो यहाँ पे जो गैस है, तो हमें इसको लिक्विफाई करना है। तो हमने क्या किया, जब हम इस पिस्टन को नीचे दबाते हैं, जब हम पिस्टन को प्रेशर लगाते हैं, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो दैट मींस वी आर कंप्रेसिंग द गैस। हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं गैस को कंप्रेस करूंगा, पिस्टन को जब मैं नीचे लाऊंगा, ग्लिसरीन कभी हम यहाँ वैसलीन अप्लाई करते हैं इस पिस्टन के ऊपर ताकि इजिली मूवमेंट करेगा। तो ये जो पिस्टन जब नीचे आएगा तो ये गैसेस क्या है, ये गैसेस कंप्रेस हो रहे हैं। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है गैसेस ने वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, कम। जब डिस्टेंस कम होगी मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ रही है, तो मैंने कहा था इसका वॉल्यूम V1 होगा। जब हमने अब इसको कंप्रेस किया है इन दिस वे, आप ये वाले ए मान लेते हैं, ये वाला बी मान लेते हैं। यहाँ पे जो पिस्टन नीचे आ चुका है मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ पे हमने कंप्रेस किया है। तो इसका वॉल्यूम मान लेता हूं V2 है।
इसका वॉल्यूम मान लेता हूं V2 है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा डेफिनेटली कि सर जब हमने यहाँ पे इस पिस्टन को प्रेस किया नीचे, जब हमने कंप्रेस किया, प्रेशर लगाया, तो ये पिस्टन नीचे आया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। इसका मतलब ये कि जब अभी तक इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो थी, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो ज्यादा थी इसमें। तो वो ज्यादा करने के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें इसको कंप्रेशन लगाना पड़ा, प्रेशर लगाना पड़ा। तो क्या हुआ, ये डिस्टेंस जो है ना ये कम हुई, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो कम हो गया। इसका मतलब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि ये तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि गैसेस को कंप्रेस करने पे जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए और डिस्टेंस कम हो गई तो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड था वो भी कम हो गया, तो क्या ये कन्वर्ट हो जाएंगे ये गैसेस? द आंसर इज नो। ऐसा क्यों है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो यहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। ये मुझे बताएं आप कि जब आपने इस पिस्टन को नीचे लाया, पिस्टन नीचे आएगा, लेकिन कैसे आएगा? यू हैव टू अप्लाई द एनर्जी। जो आपने एनर्जी अप्लाई की, तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए कि जब आपने इस पिस्टन को नीचे किया, ये पिस्टन नीचे आया, क्या है खुद ब खुद नीचे आया? नहीं, वी हैव टू अप्लाई एनर्जी। हमने एनर्जी को अप्लाई किया, जब हमने एनर्जी दी तो ये पिस्टन नीचे आ गया। इसका मतलब, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो ये जो एनर्जी भी है, अब ये एनर्जी जो आपने अप्लाई की, तो एनर्जी गायब कहां हुई? ये जो आपने एनर्जी अप्लाई की पिस्टन के ऊपर, वो एनर्जी यूज कर रहे हैं ये जो पार्टिकल्स ऑफ गैस है, गैस के पार्टिकल्स उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये गैसेस के पार्टिकल्स उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच का कोल्यूजन बढ़ जाएगा। जब कोल्यूजन बढ़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इट इज डिफिकल्ट फॉर ए गैस टू लिक्विफाई। एक गैस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या होना? लिक्विफाई होना। इट मीन्स दैट कि यहां पे जो आपका क्वेश्चन उठा था कि कंप्रेस करने पे, प्रेशर लगाने पे ये गैस के पार्टिकल्स नजदीक आए, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई था वो डिक्रीज हो गया, तो क्या कन्वर्ट लिक्विड में हो जाएंगे? एज पर द एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी गिवन, द आंसर इज नो। ऐसा क्यों? बिकॉज I told you that the energy applied is used by the particles of gas in order to increase the kinetic energy. So whenever there is increase in the kinetic energy, the temperature increases. So it means that at high temperature, when the temperature is high, the gases can never ever be liquefied. तो gases का liquefy होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। Howsoever the pressure high is, जितना भी pressure आप high लगाएं तो high temperature पर gases liquefy नहीं होते हैं। तो liquefaction of gases can be done. लिक्विफिकेशन गैसेस की हो सकती है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, कैसे बढ़ जाएगा? जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे। अब कैसा हो सकता है? यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है? फिर पॉसिबिलिटी है ये बेटा कि हम क्या करेंगे, ये जो हमने सीरीज लिया है, ये सिस्टम जो है, इसके नीचे, इसके बाहर से हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, हम एक ऐसा सराउंडिंग रखेंगे जिसका टेम्परेचर कोल्ड होगा, यानी कि जो कूल होगी। क्या होगा? कूल। तो बाहर से सराउंडिंग को कोल्ड कराएंगे, बहुत ज्यादा कूल बनाएंगे। सराउंडिंग जब कूल बनेगा, अंदर सिस्टम में टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। मान लेता हूं वो टेम्परेचर T1 था, पहला टेम्परेचर T1 है, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली एज यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, टेम्परेचर उससे बढ़ गया। तो क्या हुआ कि टेम्परेचर अंदर तो बहुत ज्यादा है सिस्टम के अंदर। अब क्या है कि कोल्ड जो बाहर वाली सरफेस है, जो सराउंडिंग है, सिस्टम में टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग में आपने कूल रखा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? T2, लेकिन वो कम होगा। तो जब टेम्परेचर T1 जब क्या होगा? ज्यादा होगा T2 से, तो टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे? अब टेम्परेचर अंदर ज्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है, तो ये जो हीट है ये स्टेप करेगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इससे क्या होगा? अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज, अंदर का काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे। इसका मतलब जब काइनेटिक एनर्जी अंदर कम हुई तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा है, तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। तो जो प्रिंसिपल है गैसेस के लिए लिक्विफाई होना, वो है कि टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और बात यहाँ पे आपको बहुत जरा समझनी चाहिए कि गैसेस लाइक, अगर मैं अमोनिया की बात करूंगा, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूंगा, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगा, अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करूंगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये गैसेस जो है ना,
ये लिक्विफाई हो जाते हैं, ये लिक्विफाई हो जाते हैं एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। बट देयर आर सम गैसेस, पहले कुछ गैसेस हमारे पास ऐसे भी थे, लाइक मेरे पास हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन जो है या क्लोरीन है, ये गैसेस है, तो इनका क्या था, ये लिक्विफाई नहीं होते थे, ये लिक्विफाई नहीं होते थे, तो दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड परमानेंट गैसेस। इनको क्या बोला जाता था, परमानेंट गैसेस, बिकॉज दे वर नॉट लिक्विफाइड, इनको लिक्विफाई नहीं किया जाता था। बट लेकिन अब ये गैसेस भी इजिली लिक्विफाई होते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो वो क्या, वो कम से कम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है, जिसके अब वो एक गैस लिक्विफाई नहीं हो जाता है, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा एट दैट वेरी क्रिटिकल टेम्परेचर एक गैस को लिक्विफाई कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। तो और क्रिटिकल वॉल्यूम की भी बात आती है, तो these are all called critical constants, whether be it is critical temperature, critical volume और critical pressure, इन सबको एक साथ मिला के बोलते हैं critical constants। तो ये था about the effect of pressure on the states of matter। तो मैटर के स्टेट के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। I will give you the quick recap of this। तो हमने बात की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की। तो पेट्रोलियम गैस जो है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो लिक्विड एलपीजी के अंदर जो कंपोजिशन होती है इसका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, जो कि दोनों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड उनके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बोला कि दो सिरिंजेस हमने लिए यहाँ पे, इनके अंदर जो पिस्टन है, पहले इसका गैसेस का वॉल्यूम V1 लेंगे सिस्टम ए में, और सिस्टम बी में जो है उस गैसेस का वॉल्यूम V2 लेता हूं। तो पहले जो वॉल्यूम था V1, तो हमने कहा कि जब हमने ये पिस्टन को हम नीचे लाएंगे तो वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम ज्यादा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। तो कम होगी तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इनके बीच बहुत ज्यादा है। अब ये क्या हो रहा है कि जब हम इस पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, नीचे प्रेशर लगा रहे हैं, तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो हमने कहा कि क्या ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसा करने से? द आंसर वाज नो। ऐसा क्यों? आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग द लेक्चर दैट कि जब हम कंप्रेस करेंगे तो जो हमने एनर्जी अप्लाई की कंप्रेस कराने के लिए, पिस्टन को नीचे लाने के लिए, तो वो क्या हुआ कि वो एनर्जी पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आल्सो इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर सिस्टम इंक्रीज हुआ तो आई टोल्ड यू दैट कि हाई टेम्परेचर पे गैसेस का लिक्विफाई होना इट्स वेरी डिफिकल्ट, प्रेशर आप कितना भी हाई रखें। तो हमने क्या कर दिया कि उस सिस्टम को बाहर से क्या कर दिया, बाहर से उसका सराउंडिंग जो है वो कोल्ड बनाया। अब उससे क्या होगा कि सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो ये जो हीट है एस्केप करेगी, डिसिपेट करेगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो उससे क्या होगा कि अंदर का टेम्परेचर जो है वो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर कम होगा, तो जिसकी वजह से वो गैसेस क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई। तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे गैसेस लिक्विफाई हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो आपकी सजेशंस होगी उनसे अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज, अंदर का काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे। इसका मतलब जब काइनेटिक एनर्जी अंदर कम हुई तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा है, तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। तो जो प्रिंसिपल है गैसेस के लिए लिक्विफाई होना, वो है कि टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और बात यहाँ पे आपको बहुत जरा समझनी चाहिए कि गैसेस लाइक, अगर मैं अमोनिया की बात करूंगा, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूंगा, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगा, अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करूंगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये गैसेस जो है ना, ये लिक्विफाई हो जाते हैं, ये लिक्विफाई हो जाते हैं एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। बट देयर आर सम गैसेस, पहले कुछ गैसेस हमारे पास ऐसे भी थे, लाइक मेरे पास हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन जो है या क्लोरीन है, ये गैसेस है, तो इनका क्या था, ये लिक्विफाई नहीं होते थे, ये लिक्विफाई नहीं होते थे, तो दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड परमानेंट गैसेस। इनको क्या बोला जाता था, परमानेंट गैसेस, बिकॉज दे वर नॉट लिक्विफाइड, इनको लिक्विफाई नहीं किया जाता था। बट लेकिन अब ये गैसेस भी इजिली लिक्विफाई होते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो वो क्या, वो कम से कम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है, जिसके अब वो एक गैस लिक्विफाई नहीं हो जाता है, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर।
अब जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा एट दैट वेरी क्रिटिकल टेम्परेचर एक गैस को लिक्विफाई कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। तो और क्रिटिकल वॉल्यूम की भी बात आती है, तो these are all called critical constants, whether be it is critical temperature, critical volume और critical pressure, इन सबको एक साथ मिला के बोलते हैं critical constants। तो ये था about the effect of pressure on the states of matter। तो मैटर के स्टेट के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। I will give you the quick recap of this। तो हमने बात की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की। तो पेट्रोलियम गैस जो है इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो लिक्विड एलपीजी के अंदर जो कंपोजिशन होती है इसका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, जो कि दोनों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड उनके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बोला कि दो सिरिंजेस हमने लिए यहाँ पे, इनके अंदर जो पिस्टन है, पहले इसका गैसेस का वॉल्यूम V1 लेंगे सिस्टम ए में, और सिस्टम बी में जो है उस गैसेस का वॉल्यूम V2 लेता हूं। तो पहले जो वॉल्यूम था V1, तो हमने कहा कि जब हमने ये पिस्टन को हम नीचे लाएंगे तो वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम ज्यादा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? बहुत ज्यादा कम होगी। तो कम होगी तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इनके बीच बहुत ज्यादा है। अब ये क्या हो रहा है कि जब हम इस पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, नीचे प्रेशर लगा रहे हैं, तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो हमने कहा कि क्या ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसा करने से? द आंसर वाज नो। ऐसा क्यों? आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग द लेक्चर दैट कि जब हम कंप्रेस करेंगे तो जो हमने एनर्जी अप्लाई की कंप्रेस कराने के लिए, पिस्टन को नीचे लाने के लिए, तो वो क्या हुआ कि वो एनर्जी पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आल्सो इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर सिस्टम इंक्रीज हुआ तो आई टोल्ड यू दैट कि हाई टेम्परेचर पे गैसेस का लिक्विफाई होना इट्स वेरी डिफिकल्ट, प्रेशर आप कितना भी हाई रखें। तो हमने क्या कर दिया कि उस सिस्टम को बाहर से क्या कर दिया, बाहर से उसका सराउंडिंग जो है वो कोल्ड बनाया। अब उससे क्या होगा कि सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो ये जो हीट है एस्केप करेगी, डिसिपेट करेगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो उससे क्या होगा कि अंदर का टेम्परेचर जो है वो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर कम होगा, तो जिसकी वजह से वो गैसेस क्या हो जाएंगे? लिक्विफाई। तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे गैसेस लिक्विफाई हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो आपकी सजेशंस होगी